आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मकाम पर जो खुद तो वक्त की मिट्टी में कहीं खो गया है, मगर इसकी दीवारें आज भी हमें माजी की अजीम दास्तानें सुनाती हैं। ये है इस्लामगढ़ किला, जो जनूबी पंजाब के खित्ते रोही चोलिस्तान में वाक़ है, पाकिस्तान और भारत की सरहद के बिल्कुल करीब। कहानी होगी ये एक ऐसे किले की जिसने कभी शाही दरबारों की रौनकें देखी और कभी जंगों और कुदरती आफात का सामना किया। इसकी दीवारें, आसमान को छूते बुर्ज और इसके खंडर हमें माजी के उस दौर में ले जाते हैं जब ये खित्ता तिजारत और सकाफत का मरकज़ हुआ करता था। इस्लामगढ़ चोलिस्तान के उन 28 तारीखी किलों में से एक है जो इस इलाके की शान थे। पहली बार ये किला मैंने 2012 में विज़िट किया, जब जर्मनी से मेरा एक दोस्त मार्क पाकिस्तान आया और उसे हम ये किला दिखाने लाए। आज 13 साल बाद मैं इस इलाके की तरफ जाऊंगा, तो चलिए चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। आज हम लोग जा रहे हैं किला इस्लामगढ़। ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर है और मेरे साथ हैं शंकर, आपके, हमारे और सबके शंकर। अब्दुस्समद होंगे साथ में। इसके अलावा मेरा एक दोस्त है गुलाम मोहिउद्दीन सोलंकी। ये जी गुलाम मोहिउद्दीन पहुंच गए हैं फार्म पे। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सारे रेडी होके, सामान वगैरह रख के। जो बंदे ज़्यादा हैं वो पीछे बैठेंगे। ये अब हम लोगों का गैंग मुकम्मल हुआ है और इस वक्त हमारी पहली मंजिल होगी मठार। मेरे साथ हैं ये गुलाम मोहिउद्दीन, इनके पीछे बैठे हैं जनाब फरदीन, आपके, हमारे सबके शंकर और अब्दुस्समद। यहाँ से तकरीबन, वैसे अगर फासला देखें तो कोई 115-120 किलोमीटर है। लगना चाहिए हमें वैसे कोई 2.5 से 3 घंटे, लेकिन हमारा असल सफ़र शुरू होगा जब रोही की रेत शुरू होगी मंठार से आगे। हमारी पहली मंजिल होगी मंठार, जो कि सादिकाबाद से 15 से 18 किलोमीटर दूर है और ये मंठार रोड है। सुबह सुबह का वक्त और हल्की हल्की धुंध। ये असलम और गफ़ार को हम लोगों ने ले लिया है। गफ़ार की जगह पीछे आई है। असलम हमारा गाइड है आज के ट्रिप में। चाचू तंग तक नहीं माले कैंप ते जुल सुबह सीधा इन्हें किनु एंट्री करा दे बस सीधे वड़ वेसु। मंठार से हम लोग नहर के दाएं जानब मुड़ गए। ये वो रोड है जिस पर आगे जाकर माई डाडी के मज़ार के लिए रास्ता निकलता है। यहाँ के बड़े देहातों में 144 पी, 228 और 229 पी हैं। ये अब हम लोगों का डेजर्ट सफारी एक किस्म का शुरू हो गया और इम्तिहान है हमारे ड्राइवर गुलाम मोहिउद्दीन सोलंकी साहब का। ये जो हमें लेकर जा रहे हैं ना, हाँ, वो थोड़ा सा आगे से इधर जाना था, हमने इधर से वहां जाना है। सही। तो रास्ता तो वही कोई है। रास्ता ਉੱਥੇ ਜਾ तारे आसरे जुलदे बन सारे भी सही भी अल्लाह ताला चंगी करे से। एंट्री करा के चंगा है। ये जुमेली आ गई जी। चेक पोस्ट है वाइल्ड लाइफ वालों की। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करवाएंगे अपनी, ताकि इनको पता हो कि हम लोग आगे जा रहे हैं। आजकल शिकार का सीज़न है अरबियों का, इसलिए ये लोग बहुत पेट्रोलिंग करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ का चौकी है जुमे वाली की, और यहाँ पे अब हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ से तकरीबन कोई 70-75 किलोमीटर है मज़ीद आगे किला इस्लामगढ़। तो पहली ब्रेक हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है। फ़िलहाल टापो टाप जा रहे हैं। ये रास्ता केड़े वेंदे? ए सिंध पंजाब वाला
ਕਿਹਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੈਂਟੇ ਕੋ ਛੋੜ ਇਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਗਿਆ ਨੂਰਪੀਰ ਅੱਛਾ ਸੰਘੜ ਅੱਛਾ ਕਿਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਡੀ ਕਿਨੂੰ ਉੱਤੇ हाँ ये सही दस लाया हाँ ये सही दस लाया दादी की ये इम्तिहान हो रहा था हमारे असलम गाइड का, क्योंकि काफी सारे लोगों का ख्याल है कि असलम को रास्ते का नहीं पता। नहीं वो तो मेन ट्रैक है भाईजान वो तो मेन ट्रैक है ए पापा जैसे जीटी रोड है ना हाँ। सबको पता है ठीक। अच्छा इंडस हाईवे है सबको पता है मोटरवे सी पैक बनी हुई है सबको पता है सही। लेकिन अंदर भाई कहाँ मंठार जाना है टिल्लू जाना है या अंदर किसी चेक को जाना है वो तो किसी किसी को पता देख होगा ना। लेना असलम, हमारी नाक ना कटवा देना आज है। वो रास्ता चंगी करेगा। वो रास्ता जो है वो मेन है ठीक। परली थे पता नहीं वो परली थे ये अब पहला आया है जनाब, यहाँ पे पोस्ट का निशान इस्लामगढ़, यहाँ से 29 किलोमीटर, चार वाला 4.5, सिखीरे वाला 20, डेटका 10 और इस्लामगढ़ 39 किलोमीटर। ये हमारे साथ साथ टेलीफोन लाइन है और ये जो बड़े टीले हैं इनके पिछली ये साइड उठो ना भी क्या वेना पे बॉर्डर। ये गाँव गाँव ही नहीं गाँव में मजाक ना बड़ा मैं देखा बस पटना है ना तो स्पीड तो बगैर चढ़ेगा ना है होते थे ये देख कहाँ पर आगे हाँ हाँ वही थोड़ा जा सड़क पे वट ना आना आगे ये अलग ही नजर आ गई ए सखीरे वाला ये जो मैं देखो बंदा खड़े मैं होन पहुंचा दूंगा क्या हाल है जो ना ठीक ठाक ही खैर खैरियत है सखीरे वाले कौन बैठे थे रब नवाज आपने मत बैठे जी तो बुक सही है यार और बोर थे अच्छा ये पानी आ जाता हां है सखीरे वाला ये है ना हां हाँ असलम इतना डारा फंसा वो है ना हाँ वही सुझान की दफे जो देखो रहेगा रात तो कैसा गुजर रहा है तुम लोगों का सफर? बहुत अच्छा गुजर रहा है अच्छा। तो यहाँ पे ना एक कब्र आती है बिल्कुल रास्ते में, सखीरा कबीले की एक माई थी जो फौत होगी रास्ते में से गुजरते हुए, तो उसकी बिल्कुल रास्ते के ऊपर एक कब्र बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सखीरा माई की कब्र है, ये बिल्कुल सड़क के ऊपर है। अगर हम गौर से देखें तो ये ट्रैक है और ये उसकी कब्र बनी हुई है। गुलामुद्दीन कितना रह गया होगा अब? तकरीबन होगा 10-15 किलोमीटर अच्छा 39 किलोमीटर था तकरीबन आधा घंटा पहले, मेरे ख्याल में कोई 30-35-40 से ऊपर नहीं जाती ना। हाँ। इस इलाके में कौन से लोग आबाद हैं? ज्यादातर महार लाड़ कलर मारवाड़ी कहेंगे ज्यादातर ये ना असलम हां मारवाड़ी हां पहुंच गए तक वाह एक मिनट चलो के इन पहुंच गए यार के असा इस्लामगढ़ सही वेंदे पियो या कोन आवा अल्लाह हां तो असलम पहुंचस कितना अपने मार थी नहीं हाँ केड़ा गमना सखीरा 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 थी नहीं हाँ इस्लामगढ़ कितना रह गया? सलामगढ़ रह गए 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर थे। अच्छा सही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ ये रास्ता सही है चलें जी, तसल्ली हो गई है कि सही जा रहे हैं। ये हमारी राइट साइड पे किला शुरू हो गया, पूरे 12 साल बाद मैं दोबारा आया हूँ जी इस किले पे, किला इस्लामगढ़ पे, और अब बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है। पानी यहाँ पे पहुँच गया है जिसकी वजह से जानवर वगैरह काफ़ी आ गए हैं। ये बल्कि एक बड़ा प्रॉपर किस्म का कैटल फार्म, डेयरी फार्म बना हुआ है। ये मेन डोर है किले का, जो मेन एंट्रेंस है। किले को तो जाने वाला रास्ता है वो भी अब काफ़ी ख़राब हो गया। ख़राब तो खैर पहले ही था, लेकिन ये कि अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ही खस्ता हालत में है। लेकिन बहरहाल अब काफ़ी पुराना भी हो चुका है। ये दरवाज़े की जो लकड़ी वाली चौखट है वो अभी तक कायम है, और उसके ऊपर जो बारीक ईंटें लगी हुई हैं
ये भी काफ़ी हद तक। और ये बिल्कुल दरवाज़े के साथ ही एक पोर्शन बना हुआ है। ये मेरे ख़्याल में कोई कमरे वगैरह होते होंगे आजकल। बहरहाल यहाँ पे चमगादड़ें, ये नीचे जो फुजला आपको नज़र आ रहा है ये भी चमगादड़ों का है, और बल्कि लटकी भी नज़र आ रही है मुझे। बिल्कुल अंदर दाखिल हो तो ये एक मस्जिद है बहुत बड़ी बनी हुई, और इसका स्ट्रक्चर अभी तक काफ़ी बेहतर हालत में है। ये मस्जिद का गुंबद, मेहराब, इसकी दीवार की मोटाई देखें आप, तकरीबन ये 3 से 4 फुट है, और ये बड़ा ही खूबसूरत मेहराब बना हुआ है। कमाल ही है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर ईंटें अभी भी बेहतर हालत में हैं, और ये हवा के गुजरने के लिए यहाँ पे रोशनदान बड़े बड़े खिड़कियाँ बनाई गई थी। इस्लामगढ़ किला पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला रहीम यार ख़ान में वाक़े है। ये दरअसल चोलिस्तान डेजर्ट का हिस्सा है। पाकिस्तान और भारत की सरहद के इंतहाई करीब होने की वजह से ये एक हसास फ़ौजी इलाका भी है। किसी ज़माने में यहाँ से हाकड़ा दरिया गुज़रा करता था, जो कभी इस खित्ते की ज़िंदगी की अलामत था, लेकिन दरिया के खुश्क होने के बाद यह इलाका सहरा में तब्दील हो गया, और जो खित्ता कभी अपनी सरसब्ज़ व शादाबी की वजह से मशहूर था, अब वो रेत के टीलों और झाड़ियों में घिर चुका था। किले तक पहुँचना कुछ आसान नहीं, क्योंकि यहाँ तक कोई पक्की सड़क नहीं है। तारीखी हवालों के मुताबिक इस्लामगढ़ किले को 1665 में उस वक्त के राजा रावल सिरी भीम सिंह ने तामीर करवाया, जो राजस्थान के इलाके जैसलमेर के हिंदू राजपूत हुक्मरान थे। किले की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर जैसलमेर से झकड़ों पर लाद कर लाया गया, जबकि ईंटें मकामी तौर पर तैयार की गईं। उस ज़माने में इसे भीमवार किला कहा जाता था, जो कि कदीम हिंदू राजपूत मीरास की निशानदेही करता है। जब मुसलमान हुक्मरानों का असर रसूख इस इलाके में बढ़ा तो ये इलाका इस्लाम के ज़ेर असर आया, और वक्त के साथ साथ इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ हो गया। ये किला ना सिर्फ एक दिफाई किला था, बल्कि एक मुकम्मल तजारती मरकज़ भी। यहाँ से गुजरने वाले काफ़िले सिंध, मुल्तान और राजस्थान की मंडियों तक रसाई हासिल करते। किले के अंदर और आसपास कई कुएं, पानी के ज़ख़ीरे और रहायशी मकानात के आसार आज भी पाए जाते हैं। इसकी तामीर में ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया। किले की दीवारें इंतहाई मजबूत और बुलंद थीं, जो दुश्मन के हमलों से बचाव के लिए बनाई गई थी। किले की फसील के बाहर किसी ज़माने में एक गहरी खंदक भी थी, जो हिफाजती लेयर का काम करती। यह खंदक कभी पानी से भरी हुआ करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ खुश्क हो गई। बहुत कमाल की जगह है ये, बस अनफॉर्चुनेट है काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई रेस्टोरेशन वर्क नहीं हो सका। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाएं, खैर रिमोट भी काफ़ी है। रहीम यार ख़ान से सादिकाबाद से यहाँ पे आपको पहुँचते पे ही तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाएं किसी तरह से तो बहरहाल एक बड़ा ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट या हमारी तारीख़ का एक वर्सा है ये चीज़ें। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस किस्म की चीज़ें अब इस हालत में मौजूद हैं। रिमोट एरिया है, खैर ये सादिकाबाद और रहीम यार ख़ान से है तो सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर, लेकिन आपको 4 व्हील चाहिए क्योंकि बाकायदा कोई रोड मौजूद नहीं है, और आने में ही तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग किला दड़ावट चले जाते हैं। चारों तरफ किले की दीवार के इस तरह बुर्ज बने हुए हैं
किला दड़ावड़ की तरह इनकी गोलाई भी बुर्जों की काफ़ी ज़्यादा है। ये बिल्कुल जो सामने वाला बुर्ज है अभी काफ़ी बेहतर है, इसका डिज़ाइन देखा जा सकता है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗਲੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਵੇ ਜਾ ਕੇ। कल भाई आए, मैं कौन आया? ये है जी पाकिस्तान और ये दूसरी साइड पे इंडिया है। थका देता है यार। थका दिए तुमने गाड़ी भी चलाई है ना, इसलिए तुम्हें ज़्यादा थकावट लगी होगी। हम लोग तो मस्ती कर रहे थे। एक गाइड दिया हमें, वो थका सा, हाँ जिसको पूरा पता ही नहीं था लेकिन अल्लाह ने पहुंचा दिया यार। हाँ बिल्कुल, कोई मुश्किल के बगैर ही। 1780 में बहावलपुर के नवाब बहावल खान दोम ने इस किले पर हमला किया और इसे फतह कर लिया। कहा जाता है कि नवाब बहावल खान को किले के हुक्मरान ने अपनी बेटी की शादी के लिए इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से नवाब ने हमला करके किले को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद यह किला कभी भी अपनी पहली हालत में वापस न आ सका और आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया। पाक भारत सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर होने की वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत हर ज़माने में रही। 1965 की पाक भारत जंग में इस किले को फ़ौज और रेंजर ने हेडक्वार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया। कुछ लोगों के मुताबिक 65 और 71 की जंग में इस पर इंडियन तैयारों ने बमबारी भी की। किले का दाखिली दरवाज़ा भी खासी अहमियत का हामिल था। ये काफ़ी बुलंद और गुंबद नुमा दरवाज़ा था। तारीखदानों के मुताबिक यहाँ एक कतबा भी मौजूद था जिस पर इस किले की इब्तदाई तारीख और राजा का नाम दर्ज था। इस्लामगढ़ किले को चोलिस्तान का ताज भी कहा जाता है और इसके मज़ाफ़ात में एक कदीम कब्रिस्तान भी है जहाँ पुराने हुक्मरानों और सिपह सलारों की कब्रें मौजूद हैं। किले से निकले तो हम बढ़े अब बाबा वाधू वली के मज़ार की तरफ, लेकिन उसकी कहानी अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।